नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली तोमर। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो या फिर पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके शहर में अस्पतालों का क्या हाल देखने को मिल रहा है, आपके शहर में क्या अस्पतालों की स्थिति क्या है। ग्राउंड जीरो से हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज आपके आसपास के अस्पताल के हालात का जायजा लेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब जो है रियलिटी चेक कर रहे हैं हम, और लगातार आपको रूबरू करवाते हैं आपके ही शहर से। कई मुद्दे लेकर आते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर और कोई अन्य समस्या, उसको लेकर के हम रियलिटी चेक करते हैं। तो आज हम अस्पतालों के हाल जानेंगे। तो चलिए अब आपको दमोह की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिससे कि क्या कुछ देखने को मिलता है वहां। हम इस समय मौजूद है दमोह जिला चिकित्सालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ओपीडी पे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी भीड़ लगे होने के बाद भी जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है वह शोर ध्यान नहीं दे रहा है। आइए हम मरीजों से जानते हैं उनको क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है अम्मा? चक्कर आ रहे, खड़ी नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं पर्ची बनाने? कुछ नहीं बोले। क्या परेशानी हो रही है अम्मा? घबराहट भरा भैया, पूरा सीना दर्द करा भैया, शरीर कबाने नींद ने भूख कुछ नहीं है। पर्ची नहीं बनी आपकी? अब नहीं बनाई रही है। क्या कह रहे हैं? तो क्या है, छुट्टी अब नहीं बन रही। दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं मरीज किस तरह से परेशान हैं, और भी लोगों से हम जानते हैं उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर। अरे क्या परेशानी हो रही, पर्ची बना नहीं रहेंगे, दूर से आए कैसे, बार बार का किसी को टाइम है क्या आने का है? आप कह रहे हैं जयंती कौन बोलेगी भैया तुम छुट्टी मनाओगे, पर्ची नहीं बनाओ। कहाँ से आए हो? एम्प्लाई से आए हैं, इतने से बच्चे लोग को लेके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से अपने परेशानी का सामना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दूर दूर से वे यहाँ पे आए, ना उन्हें यहाँ ओपीडी में पर्ची बन रही है, ना उन्हें कोई यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है कि उनके इलाज के लिए। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो किस प्रकार से मरीज परेशान है और अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ से आए हो अम्मा? हमें तो बड़े पुरा से अम्मा हो ले आ दवाई के लिए बेबे। क्या परेशानी हो रही है? तबीयत खराब है अम्मा की बहुत ज्यादा ही। क्या कह रहे हैं? अब पर्ची नहीं मिल रही तो कहाँ से भर्ती कर लेंगे? भर्ती करना है हमें अम्मा के लिए। अरे हमारा भी एक मरीज है, रात से है, उसकी बाटल निकल गई, कोई बाटल नहीं लगा रहा उसको। 1 बजे रात से बाटल निकली है हाथ से, तो बाटल नहीं लगा रहा कोई। इमरजेंसी है तो 1 नंबर पे चले जाओ। इमरजेंसी है, हमें इमरजेंसी क्या है? कोई सुनाई नहीं हो रही, रात में न देना, कोई सुनाई हो ही नहीं रही है उसकी, कोई देख ही नहीं रहा है। वो बोल रहे रात में, सुबह आएगा 10 बजे डॉक्टर जब देखेगा, कोई सुनाई नहीं हो रही उसकी। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से डॉक्टर ना मिलना और इलाज ना मिलने से मरीज काफी परेशान है। ना उन्हें डॉक्टर मिल रहा है, ना कोई सेवा मिल रही है, और ओपीडी भी बंद कर दी गई है यह बता के कि आज छुट्टी है, जिससे मरीज काफी हलाकान है। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके दमोह से, उनसे जानना चाहेंगे। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अस्पतालों की व्यवस्था देखने को मिल रही है, विस्तार से बताएं। पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं? पंकज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पंकज को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हालांकि आपको बता दें कि रियलिटी चेक कर रहे हैं और जगह जगह हम आपके हिस्से से जो अस्पताल हैं
उसको देख रहे हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि अस्पतालों के अंदर गंदगी भी देखने को मिलती है, तो क्या कुछ साफ सफाई के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जिससे कि हम ये भी पूछेंगे कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं कई अस्पतालों में व्यवहार की भी बात सामने आती है कि कई अस्पतालों में व्यवहार भी सही से नहीं करते हैं डॉक्टर्स। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सतना से आदिल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल से जानना चाहेंगे। जी आदिल, आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, अस्पतालों का हाल जान रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सतना में आदिल? बिल्कुल सोनाली, बताना चाहूंगा कि इस समय हम हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और ये हॉस्पिटल का ही नजारा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक के नगरी है और यहाँ पे पर डे ये मान लीजिए लाखों लोग मैहर आते हैं दर्शन करने। लेकिन यहाँ पे अगर हॉस्पिटलों की बात किया जाए तो एक ही यहाँ पे हॉस्पिटल है जो 160 बेड का हॉस्पिटल के नाम से गवर्नमेंट में दर्ज है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे बेड की और दवाई की, तो यहाँ पे 50 बिस्तर के लिए दवाई का इंतजाम हुआ बेड है। बिल्डिंग बड़ी बन चुकी है, मगर यहाँ पे डॉक्टर की बात किया जाए तो डॉक्टरों की संख्या कम है। वही दवाई की बात किया जाए तो मेडिसिन कम है। ये दवाई मेडिसिन ये नर्सों का स्टाफ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो दवाइयां हैं, ये दवाई चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इनको ऊपर से भी दवाई मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। ये बाहर जो मरीज के जो पेशेंट है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं हॉस्पिटल से ये अंदर से मरीजों को देख के आ रहे हैं और आप यही नजारा देख लीजिए कि इसमें लगभग 5% ऐसी मेडिसिन है जो जरूरत है, लेकिन 95% अभी भी दवाई इस हॉस्पिटल में नहीं है। हमेशा सुर्खियों रहता है कि इस हॉस्पिटल में दवाई और यहाँ पे डॉक्टर की हमेशा कमी रही है। इसको कमी करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जब पूर्व में थे तो उन्होंने मैया रह के ही बोला था कि जिले में, सतना जिले में हम किसी तरह की कमी नहीं करेंगे। लेकिन आए दिन मीडिया में सुर्खियां सबसे ज्यादा होती है दवाई मेडिसिन। सुना जी पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? एंकर आपसे सवाल करेगा। जी पंकज, आवाज पहुंच रही है हमारी आपको? तो चलिए हम आदिल से पूछते हैं। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि तमाम जो चीजें हैं अस्पतालों की, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। सोनाली, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हॉस्पिटल की हम साफ सफाई की बात किया जाए तो सफाई तो मान लीजिए बढ़िया दिख रही है हॉस्पिटल की, और आप ये देख रहे हैं ये मरीज यहाँ पड़े, लेकिन सफाई के लगभग 24 घंटे पे नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट मिला के 6-6 घंटे में सफाई तो हो रही है और सफाई बढ़िया है हॉस्पिटल की। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल परिसर के बाहर अगर हम जाते हैं सफाई के लिए तो चारों तरफ गंदगी का अंबार है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे मरीज जहाँ पे भर्ती हो रहे हैं वो पूरा साफ है और लगातार 6-6 घंटे में सफाई के लिए कभी नहीं है। लेकिन यहाँ सबका जो मुद्दा है हॉस्पिटल का पूरे जिले में दवाई और डॉक्टर की ही कमी का मुद्दा हमेशा बना रहा। जी, अगर बेड की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कितना बेड है वहां पर उपलब्ध? बिल्कुल, हम बेड के पास हम ये हॉस्पिटल का जो रूम है जो मरीज भर्ती है हम वही स्वयं चल रहे हैं और हम आपको बता भी रहे हैं कि यहाँ पे मरीजों के जो पड़े हुए हैं कैसे मतलब हुए, क्योंकि बेड की तो कम लगभग काफी कमी पाई जा रही है बेड में, क्योंकि बेड जो है यहाँ पे 160 बिस्तर का गवर्नमेंट के नाम से अलॉट तो है, लेकिन यहाँ पे 50 बेड ही व्यवस्था है। आप ये देख रहे हैं ये हॉस्पिटल के मरीजों का भर्ती का ये है। यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो लगभग 5, 6, 12 बेड ही है इस रूम में, लेकिन अगर मरीज की भर्ती किया जाए तो मरीज यहाँ पे 20 से ऊपर है। कहीं ना कहीं बेड की भी इस हॉस्पिटल में कमी है। जी आदिल, जिस तरीके से अभी मैंने पीछे देखा आपके कि एक बच्चा जो है टेबल पर ही उसका इलाज किया जा रहा है, जहां पहले खड़े हुए थे मौजूद थे वहां पर हमने देखा था कि जो बच्चा था उसका जो इलाज किया जा रहा था वो टेबल पर ही किया जा रहा था। अगर बेड की व्यवस्था नहीं है तो इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि मरीजों को काफी परेशानियों का इससे सामना भी करना पड़ रहा है। आदिल, बिल्कुल, अब हम वही पूरा फिर से वही जा रहे हैं जहाँ पे बेड जो बच्चा जो बेड में जो टेबल में लेट कर अपना इलाज करवा रहा है, क्योंकि हमेशा जो जिले के अधिकारी है, अगर सिमोचे की बात किया जाए या यहाँ के जिले के जो कलेक्टर महोदय है या यहाँ की जो मंत्री हमेशा ही बात करते हैं कि हम हॉस्पिटल में सुविधा के लिए हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पे बेड का,
अब ये देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है, टेबल में इस मरीज को देख रहे हैं, ये है कहीं ना कहीं बेड की कमी है। ये स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स उनको देख रही है। लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्टर की बात किया जाए तो डॉक्टर जैसा हमेशा यहाँ पे होता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी कमी होती है, लेट। वहीं अगर टाइमिंग्स की बात की जाए आदिल, क्योंकि हमने पहले भी जब रियलिटी चेक किया था उसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी कि अस्पतालों में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं। अगर इस अस्पताल की बात की जाए तो टाइमिंग क्या है डॉक्टर्स की, और कब डॉक्टर अपने कैबिन में उपस्थित होते हैं, कब अस्पताल में उपस्थित होते हैं? बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये कोई सतना जिले का मामला नहीं है, ऐसा प्रदेश में अगर हम बात किया जाए तो सभी जगह जिले का, लेकिन डॉक्टर का जो ओपीडी का समय है, जो राउंड का समय है, वो 8 बजे है। लेकिन जो डॉक्टर 8 बजे राउंड करके तो जाते हैं, फिर उनको 10 बजे यहाँ पे बैठना चाहिए और 10 से 2 बजे तक रहना चाहिए। 2 बजे दूसरे शिफ्ट के डॉक्टर आएंगे, लेकिन पहले शिफ्ट में जो डॉक्टर रहते हैं, लेकिन 2 बजे जैसा समय होता है वो लंच के बहाने चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते हैं। फिर वो मरीज का इंतजार करते हैं कि मरीज हमको फोन करेगा, या स्टाफ के जो नर्स है वो हमको फोन करेगा या फोन करेंगे जब हम आएंगे। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जो दूसरे शिफ्ट के हैं वो कहीं ना कहीं लेट आते हैं या नहीं आते हैं। और यहाँ पे अगर जो एमडी डॉक्टर है, जो प्रभारी बड़े डॉक्टर है मेडिसिन के, वो ना आके जो जूनियर डॉक्टर है उनको भेज के हॉस्पिटल में यहाँ पे ड्यूटी करवा रहे हैं। जी आदिल, जिस तरीके से अभी आपने बताया हमें कि डॉक्टर्स को फोन करके बुलाया जाता है, लेकिन कई बार मरीजों का ये भी शिकायत है कि डॉक्टर्स को फोन तो करते हैं लेकिन वो फोन समय पर नहीं उठाते हैं, कई बार वो आते ही नहीं है, उसका जवाब भी नहीं देते हैं फोन का। बिल्कुल अंजलि, इंडियन न्यूज में लगातार अगर हम देखा जाए तो इंडियन न्यूज हमेशा से ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा से गंभीर रहा और हमेशा खबर प्रमुखता से इंडियन न्यूज ने दिखाया है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात किया जाए तो ऐसे लगभग 5 से 10% है जो बड़े नेता, जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी है, उनका ही डॉक्टर कॉल रिसीव करते हैं। अगर मरीज की बात किया जाए तो मरीजों का डॉक्टर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सें रहती हैं उनको वो मॉनिटरिंग करती हैं, नर्स अपने हिसाब से हैंडलिंग करके डॉक्टर से बात करती है। लेकिन जो नर्स स्टाफ है यहाँ पे जो ड्यूटी है, वो भी अगर डॉक्टर को कॉल करते हैं कि सर ऐसा मरीज आया हुआ है, तो डॉक्टर जल्द ना आके उनको समय का इंतजार करना पड़ता है। जब तक नर्स जो है, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी ये तो मालूम है कि हमको सबसे पहले प्रथम उपचार क्या लेना चाहिए, तो स्टाफ जो नर्स है स्वयं इलाज करने लगती है। फिर जब डॉक्टर आते हैं जब वो फिर ट्रीटमेंट करके फिर आगे की बात करते हैं। आदिल सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक बड़ा सवाल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक लोगों का ये भी कहना था, मरीजों का ये भी कहना है कि व्यवस्था, जो व्यवहार है, नर्सों का जो व्यवहार है वो मरीजों के प्रति ठीक नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हमने जो रियलिटी चेक किया उसमें भी यही सवाल जब किया था तो यही सामने आया कि व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं है मरीजों के प्रति, कुछ नर्सों का व्यवहार ठीक नहीं है मरीजों के प्रति, जो कि काफी ज्यादा अहम ये होता है। आदिल, बिल्कुल जिले के व्यवहार की हम बात किया जाए, जो नर्स है या डॉक्टर है, ऐसे जिले में हमारे सतना जिले के मझगमा हो गया, रामपुर बगलान हो गया, नागौर तहसील है। इन 3 तहसीलों में जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें हमेशा से आती रही कि डॉक्टर है, जो स्टाफ नर्स है, वो मरीजों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जिससे मरीज परेशान होते हैं कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी अपने आप में आपा खो देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मरीज भी कुछ तरह रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो जानकारी, जो मामले आते हैं वो नागौर, रामपुर बगलान, मझगवा, बिरसिंहपुर, अमरपाटन, रामनगर, ऐसे मामले सतना जिले में यहाँ पे आते हैं। जी आदिल, अगर ओपीडी की सुविधा की अगर बात की जाए, एम्बुलेंस की सुविधा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ? यहाँ पे जिले सबसे बड़ी बात की जाए, सतना जिले में अगर सबसे बड़ा जो है 108 है, जो एम्बुलेंस है, जो मरीजों को लेके जाती है, गर्भवती महिला को लेके जाती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 20% ही एम्बुलेंस सही है, 80% एम्बुलेंस, लगभग 15 से 20 एम्बुलेंस आज भी खराब है पूरे जिले में। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जिले में यहाँ पे खराब है। कहीं ना कहीं जैसे कि आजकल प्राइवेट ठेका भी एम्बुलेंस को भेजी गई है, उस एम्बुलेंस को आज भी कोई नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट कंपनी चला रही है। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की भी यहाँ पे पर्याप्त कमी है। आदिल, क्या आपकी इसको लेकर के वहाँ के अधिकारियों से कोई बात हुई है, बड़े डॉक्टर से क्या कोई बात हुई है इसको लेकर कि एम्बुलेंस नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो सतना जिले के प्रभारी मंत्री, जो मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री हैं विजय शाह, अभी 3-4 महीने मॉनिटरिंग करे, बैठक किए कलेक्टर महोदय के साथ, उन्हें साफ निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई कमी ना है। लेकिन उससे बैठक बस हो रही है, लेकिन कार्य देखा जाए तो सतना जिले में कहीं भी कार्य दिख नहीं रहा है।
जी आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से तमाम मशीनें भी होती हैं, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर मशीनें सही चल रही हैं? क्योंकि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मशीनें तो है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ रखी हुई है, धरी की धरी है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है ठीक तरीके से। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, अपने आप में अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार तो मशीन उपलब्ध करा रही है। यहाँ पे निजी जो समिति बनी है, रोगी कल्याण समिति, वो भी कहीं ना कहीं दे रही है। CSR क्या उद्योग फैक्ट्री है, CSR मद से बड़ी बड़ी मशीनें तो लग गई है। या सोनोग्राफी की बात किया जाए या एक्सरे की बात किया जाए या अन्य मशीन, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सतना जिले में टेक्निकल की बहुत कमी है। कारण उसका ये कि मशीन तो आ गई लेकिन टेक्निकल चलाने वाला नहीं, जिस कारण से मशीन बंद पड़ी हुई है। अगर बाहर जाके प्राइवेट में जाके वो 1000-2000 रुपए लेके मरीज अपनी जांच करवा रहे हैं। जी, अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए आदिल, तो उनको लेकर के क्या कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ व्यवस्था गर्भवती महिलाओं के लिए कर रखी है वहां पर? बिल्कुल, अगर बात किया जाए गर्भवती महिलाओं के लिए तो यहाँ पे एक ही लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर अवधिया के नाम से है ये, अब वो देख रही है। लेकिन उनकी व्यवस्था की बात किया जाए तो सबसे बड़ी व्यवस्था बेड ही है उनके लिए, क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है और जिला लेवल का ये शहर है। यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं और अधिकांश ये मान लीजिए डेली में 4 से 5 ये मान लीजिए यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, लेकिन बेड की यहाँ पे आज भी कमी नजर आ रही है। जी आदिल, जिस तरीके से सरकार प्रशासन लगातार दावे करता है कि अस्पताल में पूरी तरीके से व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि बेड की जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मरीजों के लिए वो ही नहीं है, तो इलाज किस तरीके से डॉक्टर करेंगे? कैसे करेंगे डॉक्टर इलाज? देखिए, डॉक्टर की यहाँ बात किया जाए तो डॉक्टर की कमी तो देखिए ऐसा है कि सतना जिले में सभी जगह है, क्योंकि जिला हॉस्पिटल में तो ठीक है डॉक्टर रहते हैं, लेकिन जो अदर तहसीलें हैं, लगभग 10 से 12 तहसीलें जो स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है, वहाँ पे डॉक्टर की ड्यूटी 5-5, 6-6 डॉक्टर की ड्यूटी लगाए गए, वहाँ उसमें से एक ही डॉक्टर 2 डॉक्टर ही बैठ रहे हैं, बाकी सब कॉल में है। लेकिन अगर मरीज अगर एंड टाइम में पहुंच जाए तो उनको वेट करना पड़ रहा है आधे 1-1 घंटे 2-2 घंटे। ऐसे में जो स्टाफ नर्स है तो वही इलाज अपने हिसाब से करवा रही है। तो जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर लेट आते हैं और नर्स इलाज करती है, तो ये काफी ज्यादा जोखिम भरा ये काम है, ये कोई बहुत रिस्की काम है। बिल्कुल अंजलि, अगर बात किया जाए तो अभी इंडियन न्यूज ने अभी मुश्किल से 8 से 10 दिन पहले ही इंडियन न्यूज ने खबर इसी हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं मौजूद है वहीं से खबर दिखाए थे कि डॉक्टर न करके स्टाफ नर्स यहाँ पे मरीजों का इलाज कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लेकिन आदिल इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसके बावजूद भी डॉक्टर जो है समय पर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह अधिकारियों को जो कार्रवाई की बात करते हैं कि अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहे जिले के सीएमओ की बात किया जाए या कलेक्टर महोदय को, लेकिन सिर्फ कार्रवाई के नाम में सिर्फ एक नोटिस पकड़ाई जाती है। उस नोटिस को देने के बाद उनको तलब किया जाता है और तलब करके निर्देश दी जाते कि दोबारा गलती ना हो, लेकिन गलती आखिर कब तक ना हो ये भी कोई नोटिस को उल्लेख नहीं करते हैं कि आप दोबारा गलती करेंगे दोबारा करेंगे। ऐसे में हर स्टाफ जो यहाँ पे है गलती पे गलती करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी हिदायत नहीं दे रहा। अंजलि, सबसे बड़ा मुद्दा ये जी आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दवाइयों की अगर बात की जाए कि दवाइयाँ उनको किस तरीके से मिल रही है, साथ ही दवाइयाँ किस रेट पर मिल रही है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जब इलाज के लिए जाते हैं तो दवाइयाँ समय पर भी नहीं मिलती है, साथ ही साथ महंगी भी दवाइयाँ मिलती है। इसको लेकर के क्या जानकारी है आदिल आपके पास? ये भी बिल्कुल बताएंगे कि अगर दवाई मेडिसिन की बात किया जाए तो स्टाफ की डॉक्टर या स्टाफ नर्स क्या करेंगे जब ऊपर से दवाई मेडिसिन नहीं आ रही है गवर्नमेंट से। तो डॉक्टर के पास जब मरीज आता है कि हमको यह मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर ये कहता है कि हमारे पास मेडिसिन तो है नहीं है, आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा इलाज करवाना है, क्योंकि मेडिसिन की तो पूरे सतना जिले की हम बात किया जाए तो मेडिसिन नहीं है, क्योंकि उनका स्टाफ जी आदिल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं, रहमान कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जाना चाहेंगे। जी रहमान, आपसे जाना चाहेंगे, रियलिटी चेक कर रहे हैं और लगातार अस्पतालों का हाल जान रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, अस्पतालों का क्या हाल है, स्थिति क्या देखने को मिल रही है? देखो, इस वक्त जिला अस्पताल जो है के वार्ड में यहाँ स्थिति देखी जा रही है। अगर जिला अस्पताल की बात कर ली जाए तो हर जिला अस्पताल में जो ना व्यवस्थाएं जो है पर्याप्त है। अभी हमारे द्वारा जो रियलिटी देखा गया तो यहाँ पे साफ सफाई को लेकर आप इधर देख सकते हैं कि जो ना लगातार जो साफ सफाई तो की जाती है, आप देख लीजिए कि साफ सफाई की जाती है। और साथ ही अगर वार्डों की बात कर जाए, प्रसूति महिलाओं की बात कर
से इंतजाम है, तो हम सीधे जो वार्ड में जा रहा है, प्रस्तुति वार्ड में, जिनको क्या पड़ रही है, किस प्रकार की दिक्कत है या क्या व्यवस्था मिल रही, शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम जो आप मरीज जो प्रस्तुति महिला है उनसे पूछना चाहेंगे। आप बताइए, आप कब से भर्ती है या आप किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ अस्पताल में? अच्छी व्यवस्था है, दवाई वगैरह समय पे मिल रही है, डॉक्टर जो है समय पे आते हैं, तो यह मरीजों का यही कहना है कि डॉक्टर भी समय पे आते हैं और इलाज भी जो है सही होता है। और साथ ही अगर मेडिसिन और दवाइयाँ की अगर बात कर ली जाए तो मेडिसिन और दवाइयाँ भी जो है यहाँ पर जो है समय पे मिलती है। जी रहमान, और भी महिलाएं जी रहमान आपसे जानना चाहेंगे, अगर व्यवहार की बात की जाए, नर्सों का मरीजों के प्रति क्या व्यवहार है और डॉक्टर्स का मरीजों के प्रति क्या व्यवहार है, वो भी जरा वहाँ मौजूद मरीजों से जानना चाहें आप। जी जी, हमारे साथ जो है प्रस्तुति वार्ड में हम बैठे हैं, यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था हम जो है यहाँ अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के आपके प्रति कैसा व्यवहार, या कि जो नर्स है उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार, आपको समय पर देख और बहुत अच्छा संभाला नर्स, और तुमने बहुत मेहनत करी और अच्छी बच्चे से संभाला। कब भर्ती हुए थे आप? 10 बजे डिलीवरी, पूरी व्यवस्था है आपको मिल रही? अच्छा, एक चीज और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको शासन की योजनाओं का पर्याप्त जो है जो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप बताइए। शासन की योजना, समय पे खाना मिल रहा है, समय पे खाना पीना सब मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, सब मिल रहा है। अच्छा, डॉक्टर समय पे आते हैं? तो यहाँ के मरीज जो प्रसूति वार्ड के जो मरीज है उनका भी कहना कि डॉक्टर भी समय पे आते हैं। और साफ सफाई की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे साफ सफाई होती रहती है। अभी जैसे मैं आपको बताया कि सफाई भी रहती, लेकिन आज शासकीय अवकाश होने के कारण डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। अभी फिलहाल हमारे साथ में जो सिविल सर्जन डॉक्टर मालवी मौजूद है, उनसे पूछना है। सर आप बताइए कि यहाँ पे कितने वार्ड है, कितने जो है बेड है? सबसे पहले तो मैं आपको गुड मॉर्निंग, सबको धन्यवाद देना। यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ में महिला चिकित्सक हैं, अभी स्पेशलिस्ट की तो पोस्ट खाली है जी, पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर है और 4 महिला चिकित्सक है। यहाँ पे अगर आपने कहा कि कितने वार्ड है, तो प्रसूति वार्ड है, यहाँ पे महिला पुरुष का जनरल वार्ड। जी रहमान, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।